कभी तुमने ध्यान दिया है कि भीड़ कभी रुकती नहीं। लोग चलते रहते हैं, सुबह से शाम तक, दिन से साल तक। कोई तेज चल रहा है, कोई थका हुआ, कोई गुस्से में, कोई बस खाली नजरों से। लेकिन एक चीज कॉमन है, कोई ये नहीं पूछ रहा कि मैं क्यों चल रहा हूं। सबको कहीं पहुंचना है, पर किसी को नहीं पता कहां। और यही सबसे डरावनी बात है, क्योंकि जब इंसान को नहीं पता वो कहां जा रहा है, तो वो बस वही करता है जो उसके आसपास के लोग कर रहे होते हैं। यहीं से भीड़ बनती है। और अगर जिंदगी में तुम भी बस वही कर रहे हो जो सब कर रहे हैं, तो सवाल ये नहीं है कि तुम मेहनती हो या नहीं। सवाल ये है कि तुम अपनी जिंदगी जी रहे हो या बस भीड़ के साथ चल रहे हो। क्योंकि ये एक कड़वा सच है जिसे ज्यादातर लोग कभी स्वीकार नहीं करते। भीड़ की तरह सोचोगे तो जिंदगी भीड़ जैसी ही मिलेगी। हम सबको बहुत छोटी उम्र से एक ही डायरेक्शन में धकेल दिया जाता है। स्कूल में सिखाया जाता है कि सही वही है जो किताब में लिखा है। जो बच्चा सवाल पूछता है उसे कहा जाता है ज्यादा मत सोचो। जो बच्चा अलग सोचता है उसे कहा जाता है लाइन में रहो। धीरे धीरे दिमाग सीख जाता है कि सेफ रहना ही सही है, रिस्क लेना खतरा है, डिफरेंट होना परेशानी है। और बिना पता चले हम सोचने लगते हैं जैसे सब सोचते हैं। हमें ये नहीं सिखाया जाता कि खुद कैसे सोचना है, हमें बस ये सिखाया जाता है कि गलत कैसे नहीं दिखना है। गलत दिखने का डर भीड़ की सबसे बड़ी ताकत है। अब एक शब्द है जो बहुत इनोसेंट लगता है, लेकिन असल में बहुत खतरनाक है। नॉर्मल। नॉर्मल पढ़ाई, नॉर्मल नौकरी, नॉर्मल जिंदगी। नॉर्मल इतना कॉमन है कि लोग सवाल ही नहीं करते। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं बताया कि नॉर्मल जिंदगी का एंड कैसा होता है। नॉर्मल जिंदगी लाउड नहीं होती, वो चुपचाप घुटती है, हर दिन थोड़ा थोड़ा। कोई बड़ा हादसा नहीं होता, कोई जोर का दर्द नहीं होता, बस एक हल्की सी बेचैनी होती है, एक अंदरूनी आवाज जो रात को सोने नहीं देती। और जब वो आवाज ज्यादा बोलने लगती है तो लोग खुद को समझा लेते हैं, सबका यही हाल है। यही वो लाइन है जो सबसे ज्यादा पोटेंशियल मारती है, सबका यही हाल है। इस लाइन के बाद लोग कोशिश करना छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर सब ऐसे ही हैं तो मैं अलग क्यों बनूं। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं हर्ड मेंटालिटी। जब इंसान अनश्योर होता है तो वो मेजॉरिटी को फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि अकेले गलत होने का डर बहुत भारी होता है। अगर सब गलत हों तो गिल्ट कम लगता है, अगर सब फेल हों तो फेलियर पर्सनल नहीं लगता। भीड़ तुम्हें कंफर्ट देती है, भीड़ तुम्हें एक्सक्यूजेस देती है, लेकिन भीड़ तुम्हें डायरेक्शन नहीं देती। भीड़ एक्सेप्ट करती है लेकिन रिस्पेक्ट नहीं देती। रिस्पेक्ट हमेशा अलग सोचने वालों को मिलती है, लेकिन शुरुआत में अलग सोचने वालों को अकेलापन मिलता है, और यहीं ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। अब एक बहुत जरूरी बात समझो, तुम्हारा दिमाग तुम्हें महान नहीं बनाना चाहता, वो तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता है। दिमाग का काम है तुम्हें दर्द से बचाना, रिजेक्शन से बचाना, अकेलेपन से बचाना। इसलिए जब तुम कुछ अलग सोचते हो, दिमाग अलार्म बजा देता है कि अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, इतना रिस्क क्यों। ये डर कमजोरी नहीं है, ये प्रोग्रामिंग है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मॉडर्न दुनिया में सर्वाइवल और ग्रोथ दो अलग रास्ते हैं। भीड़ सर्वाइवल चुनती है, ग्रोथ से डरती है, और जो ग्रोथ चुनता है वो शुरुआत में अकेला होता है। अगर आज तुम अंदर से ये महसूस कर रहे हो कि कुछ सही नहीं चल रहा, लेकिन बाहर से सब नॉर्मल लग रहा है, तो ध्यान देना, ये कंफ्यूजन नहीं है, ये संकेत है। संकेत इस बात का कि तुम भीड़ की सोच से थोड़ा बाहर आ रहे हो। और यही वो पॉइंट है जहां से जिंदगी या तो बदलती है या फिर वापस भीड़ में गुम हो जाती है। भीड़ से बाहर आने का सबसे मुश्किल हिस्सा ये नहीं होता कि लोग क्या कहेंगे। सबसे मुश्किल हिस्सा होता है खुद के साथ अकेले बैठना। क्योंकि जब तुम भीड़ से थोड़ा हटते हो तो शोर कम हो जाता है, और उसी शांति में तुम्हें अपनी असली आवाज सुनाई देती है। वो आवाज जो सालों से दबाई गई थी, वो सवाल जो कभी पूछे ही नहीं गए, वो इच्छाएं जिन्हें प्रैक्टिकल नहीं है कहकर मार दिया गया। भीड़ तुम्हें इतना बिजी रखती है कि तुम्हें खुद से मिलने का समय ही नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही तुम रुकते हो, सब सामने आने लगता है। डर भी, कंफ्यूजन भी, और एक अजीब सी क्लैरिटी भी। यही वो फेज है जहां ज्यादातर लोग वापस भीड़ में लौट जाते हैं। क्योंकि भीड़ सिंपल है, भीड़ familiar है, भीड़ प्रेडिक्टेबल है। अकेलापन
अनफेमिलियर होता है, अनकंफर्टेबल होता है और दिमाग कंफर्ट चाहता है। अब समझो, भीड़ कभी क्यों लीड नहीं करती? भीड़ का नेचर ही फॉलो करना है। भीड़ हमेशा रिएक्शन देती है, डिसीजन नहीं। भीड़ इंतजार करती है कि पहले कोई और करे, कोई और रिस्क ले, कोई और गिरे, कोई और प्रूव करे, फिर भीड़ कहती है देखो ये तो काम कर गया। भीड़ हमेशा लीड होती है। इसलिए अगर तुम कुछ नया सोच रहे हो, कुछ अलग करना चाहते हो और लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो। इसका मतलब ये हो सकता है कि तुम टाइमलाइन से आगे हो। लेकिन याद रखना, आगे होने की कीमत चुकानी पड़ती है। भीड़ में रहने का एक हिडन नुकसान है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। भीड़ में रहते हुए तुम धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देते हो। अगर कुछ गलत हुआ तो कह सकते हो सब ऐसे ही कर रहे थे। अगर जिंदगी वैसी नहीं बनी जैसी सोची थी तो कह सकते हो मेरे साथ ही थोड़ी ऐसा हुआ है। भीड़ ब्लेम बांट देती है, लेकिन ग्रोथ के लिए ब्लेम नहीं, ओनरशिप चाहिए। ओनरशिप का मतलब है ये मानना कि तुम्हारी जिंदगी की डायरेक्शन तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यही बात ज्यादातर लोग सुनना नहीं चाहते। अब एक हार्श ट्रूथ सुनाओ, भीड़ मेहनत से नहीं डरती, भीड़ अकेलेपन से डरती है। भीड़ काम कर लेती है, भीड़ स्ट्रगल भी सह लेती है, लेकिन भीड़ जजमेंट सहन नहीं कर पाती। लोग क्या कहेंगे, ये भीड़ का सबसे बड़ा डर है। और इसी डर की वजह से लोग अपनी असली थिंकिंग को कभी बाहर नहीं आने देते। भीड़ अप्रूवल चाहती है। अप्रूवल एक तरह का इमोशनल पेमेंट है, लेकिन अप्रूवल कभी भी रिस्पेक्ट नहीं बनाता। रिस्पेक्ट तब बनता है जब तुम बिना टालियों के काम करते रहते हो। अब आइडेंटिटी की बात करते हैं। जब तुम भीड़ के साथ चलते हो तो तुम्हारी आइडेंटिटी बोरोड होती है। तुम वही चाहते हो जो सोसाइटी रिस्पेक्टेबल मानती है। तुम वही अवॉइड करते हो जो रिस्की माना जाता है। धीरे धीरे तुम खुद से पूछना ही बंद कर देते हो कि तुम्हें क्या चाहिए। और यही सबसे खतरनाक जगह है, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद से पूछना बंद कर दिया, उस दिन से तुम बस रिएक्ट कर रहे हो, जी नहीं रहे। भीड़ रिएक्ट करती है, एंटी क्राउड डिसाइड करता है। एंटी क्राउड होने का मतलब ये नहीं कि तुम दुनिया से लड़ने निकलो, मतलब ये नहीं कि हर चीज रिजेक्ट कर दो। मतलब सिर्फ इतना है कि तुम कॉन्शियस बनो। मतलब ये कि हर डिसीजन लेने से पहले रुक कर सोचो, क्या मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे सही लगता है, या इसलिए क्योंकि सब यही कर रहे हैं। ये सवाल सिंपल है, लेकिन ऑनेस्ट जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि ऑनेस्ट जवाब अक्सर अनकंफर्टेबल होता है। याद रखो, भीड़ तुम्हें कभी रोककर नहीं कहेगी कि तुम गलत रास्ते पे हो। भीड़ बस इतना कहेगी सब ठीक चल रहा है, और यही सबसे डेंजरस एश्योरेंस है। सब ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर से तुम एम्प्टी महसूस कर रहे हो। सब ठीक चल रहा है, लेकिन तुम्हें एक्साइटमेंट नहीं मिलती। सब ठीक चल रहा है, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम अपनी कैपेसिटी से कम जी रहे हो। यह फीलिंग कोइंसिडेंस नहीं है, यह सिग्नल है। सिग्नल इस बात का कि तुम भीड़ की जिंदगी नहीं, अपनी जिंदगी चाहते हो। इस स्टेज पर दो रास्ते होते हैं। पहला, इस फीलिंग को दबा दो, खुद को बिजी कर लो, भीड़ में वापस घुस जाओ। दूसरा, इस फीलिंग को सुनो, डरो, कंफ्यूज हो, लेकिन भागो मत, क्योंकि यहीं से रियल थिंकिंग शुरू होती है। और रियल थिंकिंग हमेशा अनकंफर्टेबल होती है। अगर तुम यहां तक सुन पा रहे हो तो इसका मतलब है तुम रेडी हो। रेडी परफेक्ट होने के लिए नहीं, रेडी क्लियर होने के लिए। क्लियर इस बात पर कि भीड़ का रास्ता तुम्हारा रास्ता नहीं है। अभी तुम्हें आंसर्स नहीं मिलेंगे, अभी क्लैरिटी पूरी नहीं आएगी, लेकिन डायरेक्शन बदल जाएगी। और डायरेक्शन बदलना जिंदगी बदलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। भीड़ से अलग चलने का मतलब ये नहीं होता कि रास्ता साफ हो जाता है। असल में रास्ता और धुंधला हो जाता है, क्योंकि अब तुम्हारे पास रेडीमेड आंसर्स नहीं होते। अब कोई सिलेबस नहीं होता, कोई रोड मैप नहीं होता, कोई गारंटी नहीं होती। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि भीड़ में रहते हुए तुम्हें अनसर्टेनिटी से लड़ना नहीं पड़ता। भीड़ तुम्हें इल्यूजन देती है कि सब कंट्रोल में, लेकिन जैसे ही तुम बाहर आते हो तुम्हें एहसास होता है तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा, खुद डिसाइड करना पड़ेगा और खुद गलत भी होना पड़ेगा। और ये फ्रीडम डरावनी होती है,
बहुत लोग सोचते हैं कि भीड़ से अलग होने का मतलब इंस्टेंट कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। सच इसका उल्टा है। शुरुआत में सेल्फ डाउट बढ़ जाता है क्योंकि अब कंपैरिजन का ग्राउंड बदल जाता है। भीड़ में रहते हुए तुम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हो, भीड़ से बाहर आते ही तुम्हें खुद से कंपेयर करना पड़ता है। और खुद से कंपेयर करना सबसे कठिन काम है, क्योंकि अब एक्सक्यूजेस काम नहीं आते। अब तुम ये नहीं कह सकते कि हालात ऐसे थे, अब तुम ये नहीं कह सकते कि सबके साथ ऐसा ही होता है। अब सिर्फ एक सवाल बचता है, मैंने क्या किया और मैंने क्या नहीं किया। यही वो जगह है जहां डिसिप्लिन का असली मतलब समझ आता है। डिसिप्लिन मोटिवेशन नहीं है, डिसिप्लिन पनिशमेंट भी नहीं है। डिसिप्लिन एक बाउंड्री है जो तुम खुद के लिए तय करते हो। भीड़ बाउंड्रीज नहीं बनाती, भीड़ मूड्स पर चलती है। आज मन है तो मेहनत, कल मन नहीं है तो आराम। एंटी क्राउड सोच मूड पर नहीं चलती, वो डिसीजन पर चलती है। और डिसीजन लेने का मतलब है हर दिन वही करना जो इजी नहीं है लेकिन ज़रूरी है। अब एक और कड़वा सच, भीड़ तुम्हें कभी नहीं बताएगी कि वो जेलस है, लेकिन जैसे जैसे तुम अलग सोचोगे लोग बदलने लगेंगे। कुछ लोग दूर हो जाएंगे, कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग कहेंगे इतना सीरियस क्यों हो गया है। ये रेजिस्टेंस गलत होने का साइन नहीं है, ये सिग्नल है कि तुम प्रेडिक्टेबल नहीं रहे हो। और लोग प्रेडिक्टेबल लोगों से कंफर्टेबल रहते हैं। जो अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है वो अनकंफर्टेबल बन जाता है। इस पॉइंट पर बहुत लोग वापस मुड़ जाते हैं, क्योंकि लोनलीनेस थ्योरी में पावरफुल लगती है, रियलिटी में भारी होती है। लेकिन याद रखो, लोनलीनेस और आइसोलेशन अलग चीज़ें हैं। आइसोलेशन वो होता है जब तुम खुद को बंद कर लेते हो, लोनलीनेस वो होती है जब तुम ग्रो कर रहे होते हो और तुम्हारे आसपास के लोग वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। लोनलीनेस टेम्पररी है, रिग्रेट परमानेंट होता है। अब सवाल ये नहीं है कि भीड़ गलत है या नहीं, भीड़ वही करेगी जो हमेशा से करती आई है। सवाल ये है, तुम क्या करोगे? क्या तुम अप्रूवल के बदले अपनी क्लैरिटी बेच दोगे? क्या तुम कंफर्ट के बदले अपनी पोटेंशियल छोड़ दोगे? या फिर तुम वो प्रेशर सहोगे जो हर उस इंसान को सहना पड़ता है जो खुद की ज़िंदगी जीने का फैसला करता है। एंटी क्राउड सोच कोई बैज नहीं है, ये कोई पर्सनालिटी नहीं है जैसे तुम दिखाओ। ये एक साइलेंट एग्रीमेंट है जो तुम खुद से करते हो कि तुम खुद से झूठ नहीं बोलोगे, कि तुम आसान रास्तों को सिर्फ इसलिए नहीं चुनोगे क्योंकि सब वही चुन रहे हैं, कि तुम अनकंफर्टेबल सवालों से भागोगे नहीं। अब आखिरी बात सुनो, तुम्हें आज कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है, कोई ड्रामेटिक कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़ बदलो, अपनी ऑनेस्टी। जब अगली बार तुम कोई डिसीजन लो तो खुद से पूछो, क्या ये डिसीजन भीड़ की तरफ से आ रहा है या मेरी तरफ से? और अगर जवाब क्लियर नहीं है तो रुक जाओ। रुकना भी एक डिसीजन है। भीड़ हमेशा चलती रहती है, बिना सोचे बिना रुके। एंटी क्राउड सोच चलने से पहले रुकती है और कभी कभी वहीं से पूरी जिंदगी नया मोड़ ले लेती है। आज तुम भीड़ में हो या उससे बाहर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या तुम सच में देख रहे हो या बस फॉलो कर रहे हो, क्योंकि अंत में कोई ये नहीं पूछेगा कि सब क्या कर रहे थे। सवाल सिर्फ इतना होगा, तुमने क्या किया। और अगर उस सवाल का जवाब तुम खुद को शांति से दे सको तो समझ लेना तुम भीड़ से आगे निकल चुके हो।